देखते हैं रंगपुर, प्रतिभा रंगपुर, इसकी खुदाई किसने किया वाला स्टार्ट है वीडियो। चलो अगला क्लास देखते हैं हम। रंगपुर, इसकी खुदाई रंगनाथ राव, रंगनाथ राव नहीं, रंगनाथ राव। समय गया कब बालक 1957 ईस्वी में। कब बालक 1957। ठीक है, इसकी खुदाई कितना है, 53 है। अच्छा चलो इसका 1953 देखो, हाँ 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव ने किया। ये किस नदी किनारे है बालक, माधव, माधव नदी के किनारे। यहाँ से जानते हो क्या मिला है, यहाँ से हमको देखने को मिला है धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी, मतलब खुदाई के दौरान हमको यहाँ से यही एक चीज़ मिला है हमको, क्या, धान की भूसी। समझ गया, तो ये यहाँ से मिला है। चलो अगला स्वर हमारा क्या है वाला, कुड़ाल। लास्ट ये देखना हमको, क्या, कुड़ाल। समझ गया क्या है कुड़ाल, समझो। यह हरियाणा के, सुनो हम बता रहे हैं, सुनो शांत हो, हम बता रहे हैं। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है कि नहीं, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से बस हमको चांदी का साक्ष्य मिला है, मतलब यहाँ से हमको चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। समझ गया, चांदी के मुकुट, मुकुट, बस यही यहाँ से मिला और ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब चांदी का जो देखने को साक्ष्य मिला है हमको, हाँ, तो यहाँ से मिला हमको चांदी का मुकुट। समझ गया। अब लगभग हमारे हिसाब से जितनी सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे वो सभी क्या हुए, फाइनल हुए। समझ गया। इसमें सबसे पहला था हड़प्पा, है कि नहीं, खुदाई दयाराम शाह ने। उसके बाद से मोहनजोदड़ो देखे, है कि नहीं, कौन, राखलदास बनर्जी। उसके बाद से चनहुदड़ो देखे, गोपाल मजुमदार। उसके बाद से हम लोग क्या देखे वाला, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद से हम लोग क्या देखे वाला, बनवाली, रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद से कालीबंगा, बीके थापड़ और बीवी लाल। उसके बाद से धौलावीरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद से सुरकोटदा, इसकी खुदाई जगपति जोशी। उसके बाद से लोथल, इसकी खुदाई एस.आर. राव। उसके बाद से रंगपुर, इसकी खुदाई रंगनाथ राव। उसके बाद से कुड़ाल, इससे क्या मिला हमको, चांदी का मुकुट। समझ गया। अब फाइनल, अब हमको समझना है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु सभ्यता है इसकी हमको विशेषता देखना है। क्या देखना है, विशेषता। आओ समझते हैं इसकी विशेषता को। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की ये विशेषता है कि यह एक शहरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी। सबसे पहली इसकी विशेषता यही है कि यह एक शहरीय सभ्यता थी। दूसरी बात कि इस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जितने शहर थे वो सबके सब क्या थे, पक्के सड़क थे सब में, और नालियाँ सिस्टमेटिक थी। सिर्फ एक को छोड़ के, कौन है, बनवाली, उसको छोड़ के। समझ गया। सड़कें इस प्रकार बनी हुई थी कि वो स्वतः साफ हो जाती थी। हवा चलता था तो उस हवा से स्वतः साफ हो जाती थी, सड़कें हमेशा साफ रहती थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जितने शहर मिले हैं वो चारों तरफ एक बाउंड्री से घिरा हुआ मिला है मतलब एक दुर्ग या किला से घिरा हुआ मिला है। किसको छोड़ के, चनहुदड़ो को छोड़ करके। समझ गया। बाकी जितने सिंधु सभ्यता के शहर थे क्या थे, एक किला से घिरे हुए थे। अच्छा, अगली बात सुनो। सिंधु सभ्यता की एक और विशेषता रही है कि यहाँ के अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था वाला, कृषि था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। सिंधु सभ्यता में व्यापार भी देखने को मिला है कि नहीं। लोथल में औद्योगिक शहर भी मिला है, तो आपका चनहुदड़ो उद्योग धंधे भी मिला है कि नहीं। और यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो माप तोल के बाट मिले हैं, मिनिमम कितने केजी का मिला है, 16 केजी का। लोथल में है कि नहीं, 16 केजी का माप तोल का बाट मिला है। और क्या हो सकता है, इतने सिंधु सभ्यता पढ़े, इसकी कोई एक और विशेषता बताओ अपने मन से। और इसकी क्या विशेषता है, हाँ, सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो विदेशों से होता था, इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापार फारस से हुआ है, लोथल का, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको क्या विदेशी सिक्के भी मिले हैं, है कि नहीं। और सिंधु सभ्यता
में जो सिक्के थे उसमें इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता पाया गया है एक सींग वाला गेंडा, है कि नहीं। सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे, जो मुहर थे, सॉरी जो मुहरे थे, उस मुहर पर हमको एक सींग वाला गेंडा देखने को मिला। मतलब जो सांड होता है उसका 2 सींग होता है ना, लेकिन वो पता नहीं कौन सा जानता जिसका एक ही वो सींग था, समझ गया। तो एक सींग वाले गेंडे की अधिकता पाई गई है, समझ गया। इसमें गाय के पालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, समझ गया। सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गेंडा, समझ गया। और कुत्ता वहाँ का पालतू पशु था, है कि नहीं। कुत्ते को लोग पालते थे, लेकिन गाय को पालने का साक्ष्य नहीं मिला है अब तक सिंधु सभ्यता से, समझ गया। इस तरह से सिंधु आपका प्रागैतिहासिक समाप्त और आदि ऐतिहासिक समाप्त। अब हम पढ़े थे इतिहास में, क्या इतिहास में हम पढ़े थे, इतिहास को हम बताए थे कि 3 भागों में बांटा गया है कि नहीं। प्रागैतिहासिक काल और दूसरा हम देखें आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा हम देखे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यही ना। ये इसमें हमारा प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? 4। इसको पाषाण काल भी कहा गया। पाषाण काल, इसमें पहला था आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, है कि नहीं। दूसरा देखा क्या है? मध्य पाषाण काल, यही ना, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हम देखे थे नव पाषाण काल, इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहा गया है कि नहीं। और चौथा हम देखे थे ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल, इसमें हमको क्या पढ़ना था? सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में ये हम पढ़ लिए, है कि नहीं। इसमें हम पढ़े हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, है कि नहीं, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, सुरकोटदा, राखीगढ़ी, है कि नहीं। ये सब हम पढ़ लिए। अब ये इतिहास का 2 हिस्सा समाप्त, कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। अब हमको पढ़ना है ऐतिहासिक काल, समझ गया। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी किन किन चीज़ों से मिली, है कि नहीं। उसमें खुदाई के दौरान क्या क्या हमको मिला, किस काल में किस चीज़ का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, ये पढ़े हैं। सिंधु सभ्यता में भी यही पढ़े हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से शहर मिले हैं, खुदाई हुआ तो वहाँ से हमको क्या क्या मिला है। अब हमको पढ़ना है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में सबसे पहले इसके स्रोत जानेंगे, है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत मिले हैं, ठीक है। तो सभी उस स्रोत में आपको मिलेगा सबसे पहले क्या जानने का? मोहर, समझ गया, सिक्का, वहाँ के सिक्के और अभिलेख, सिक्का और अभिलेख। ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए पढ़ेंगे सिक्का, अभिलेख और विदेशी यात्री। मतलब सिक्कों से इस काल के बारे में जानकारी मिलता है, किस काल में क्या क्या कैसे क्या क्या हुआ है। अभिलेख मिला, अभिलेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ तो जो होता है उससे हमको जानकारी मिलेगी ऐतिहासिक काल के बारे में। और तीसरा, जो विदेशी यात्री आए हैं यहाँ घूमने के लिए, तो वो ऐतिहासिक काल के बारे में, उस समय के राजाओं के बारे में लिख गए हैं। उन सभी चीज़, इन तीनों स्रोतों से हमको इस काल के बारे में जानकारी मिलेगी, समझ गया। तो ये चीज़ हम देखेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। अब तक ये समाप्त।